हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल कर लिए हैं, आप उसको विजिट कर सकते हो। तो फर्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। इसमें है इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। मीन्स अगर कोई भी नंबर है आपके पास, उसका वंस प्लेस अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8, वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैं ये नंबर लिखूं तो इस नंबर में वंस प्लेस क्या है 6, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर कोई भी मैं नंबर लिख लूं, ठीक है, इसके लास्ट प्लेस पे जो है वंस प्लेस पे 0 है, तो 0 भी यहाँ मेंशन है ना, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो याद कि कोई भी इवन नंबर गिवन हो आपको, वो सारे ही 2 से डिविजिबल होते हैं, क्योंकि इवन नंबर के वंस प्लेस पे हमेशा इस तरह के डिजिट होते हैं। आप इनको चेक कर सकते हो, जैसे ऐसे डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसको 2 से चेक कर लो डिवाइड करके, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अगर आपको ऐसे कट करने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 2 1 जा 2, 4, 10 2 2 जा 4, 6 2 3 जा 6, तो हो गया ना कम्प्लीटली डिवाइड। तो सारे ही इवन नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं और वो 2 से डिविजिबल भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। इसमें है इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मीन्स आपको कोई भी गिवन नंबर है, जैसे मैं यहाँ लिख लूँ, ठीक है, 93 लिख लिया। अब हमें इसका क्या करना है, डिजिट को प्लस करना है। तो डिजिट है 9 और 3, है ना, तो इनको ऐड कर लो तो कितना आया 12। सम ऑफ डिजिट कितना आ गया 12। अब देखिए 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है या फिर नहीं आता है, तो 3 के टेबल में 12 जो है वो आता है, इसलिए ये जो गिवन नंबर है ये 3 से क्या हो जाएगा डिविजिबल। मीन्स जो भी नंबर आपको दे रखा है उसके डिजिट्स को आपको अलग अलग प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको देखना है कि वो 3 के टेबल में आता है या फिर नहीं, या वो 3 का मल्टीपल है या फिर नहीं। अगर वो 3 का मल्टीपल होगा तो जो गिवन नंबर है वो 3 का क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा या 3 के टेबल में वो आएगा। जैसे 93 को डिवाइड कर लो 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, हो गया डिवाइड, है ना। अब मैं कोई बड़ा सा नंबर लिख लूँ 5 0 9 3 2, मान लो ये लिख लिया, तो इसके डिजिट को अगर प्लस करो तो 5 + 0 5, 5 + 9 ऐसे लिख लो, 5 + 0 5, 5 + 9 14 + 3 17, 17 + 2 19। तो डिजिट का सम जो आया वो क्या आया 19। तो ये आपका 3 के टेबल में नहीं आएगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट क्या है आपका 19। आप इसको ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसे जब आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21। देखिए 1 क्या बच गया रिमाइंडर। अब इसी तरह अगर मैं कोई और नंबर लिखूं, ये लिख लूँ, अब इसके डिजिट को प्लस करके देखते हैं, 5 + 4 + 0 + 3 हो गया हमारा 12, ठीक है। और 12 जो 3 के टेबल में आता है, तो मैं ये नंबर 3 से क्या हो जाएगा डिविजिबल। मीन्स जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब यही है कि कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए 0। और इस केस में देखो, जब आप इसको डिवाइड करोगे 3 से तो आंसर क्या आएगा 0 रिमाइंडर में। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। देखो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। और अगर ऐसे आपको डिवाइड इस तरह नहीं करने आता है तो ये मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है।
तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 एंड 3। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। फोर में अगर कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर आपको दे रखा है और उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आएंगे तो वो नंबर 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, अब लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन नंबर आर डिविजिबल बाई 4। अब लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर आर डिविजिबल बाई 4, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अब जैसे मैं यहाँ लिख लूँ कोई भी नंबर, ठीक है, ये मैंने कोई नंबर लिख लिया। अब इसके लास्ट 2 डिजिट्स ये हैं, 20 है ना, देखो 20 है लास्ट का 2 डिजिट, तो 20 जो है 4 के टेबल में आता है, 4 5 जो 20 मीन्स 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है। रिमाइंडर आएगा इस केस में 0। सो ये पूरा ही नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे 4 से तो आंसर आएगा रिमाइंडर में 0, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली। 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, नहीं डिवाइड होगा 0, 4 5 जा 20, देखो आए ना रिमाइंडर 0। तो ये आपको 4 के टेस्ट में बस ये देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं अगर वो 4 से डिविजिबल है, जैसे 20 जो है वो 4 से क्या है, डिविजिबल है, तो ये पूरा ही नंबर आपका 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं लिख लूँ 24, तो ये ऑलरेडी 2 ही है, 4 से जगह कितना होता है 24, रिमाइंडर आएगा 0, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। इस तरह आप कोई और नंबर देख सकते हो, जैसे 80 यहाँ पे 280 है, तो 80 जो 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, आप अलग से भी चेक करके देख सकते हो। 80 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो आ गया आंसर 20। ठीक है, 20 आ गया। तो ये भी ओनली आपने लास्ट के 2 डिजिट्स चेक किए और बता दिए कि गिवन नंबर आपका 4 से डिविजिबल है कि नहीं विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। नो नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। तो 5 के केस में आपको ओनली वंस प्लेस देखना है। अगर वंस प्लेस पे 0 या 5 होगा तो वो हमेशा ही किससे डिवाइड होगा, 5 से। वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए आपका, 0 और 5। 0 होगा तो भी डिविजिबल होगा 5 से, 5 होगा तो भी डिविजिबल होगा 5 से। जैसे मैं लिख लूँ 25, तो वंस प्लेस पे क्या है 5, तो ये 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। ठीक है, जैसे 5 5 जा 25। वैसे मैं लिख लूँ 2 3 0, तो देखो लास्ट में क्या है 0, वंस प्लेस पे है 0, तो ये भी 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। आप चेक कर सकते हो, 5 4 जा 23 आएगा, तो 5 6 जा 30, आंसर आएगा 46। तो 25 2 30, एक के लास्ट में 5 है, एक के लास्ट में क्या है 0। तो सिंपल इसका रूल है, अगर नंबर के वंस प्लेस पे अगर 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, रिमाइंडर उस केस में आएगा 0। ओके, नेक्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। देखो कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल। देखो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है, ठीक है, तो वो 6 के टेबल में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अब ये भी आगे आप पढ़ोगे कि जो आपके देखो 6 के फैक्टर हैं आपके 1 2 3 एंड 6। तो जो फैक्टर जिसको डिवाइड करे, है ना, अगर ये फैक्टर जिस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो हो सकता है कि जो मल्टीपल है वो भी उसको डिवाइड करे, पर वो हर केस में ट्रू नहीं होता है। तो इतना ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, क्लास 10th में ये आ गया ना। तो बस आपको ये देखना है कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, दोनों मिला के, ये नहीं कि एक से हो, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, और दोनों से ही होना चाहिए। अगर 2 से हुआ और 3 से नहीं हुआ तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, या फिर 3 से हो गया 2 से नहीं हुआ कोई नंबर डिवाइड तो वो भी 6 से डिवाइड नहीं होगा।
जैसे मान लो 8 है ना, 8 तो 2 से क्या हो जाता है, 2 से क्या हो जाता है 8, डिवाइड 2 4 जा कितना होता है 8, पर 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, इसलिए 6 से डिवाइड नहीं होगा। और मान लो मैं ले लूँ 6, तो 6 जो 3 के टेबल में भी आता है, 3 2 जा 6, और 2 के टेबल में भी आता है, 2 3 जा 6, तो 6 जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं ले लूँ 12, देखो 3 4 जा कितना होता है 12, और 2 6 जा कितना होता है 12, तो ये दोनों ही केस में क्या होगा, 12 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 6 2 जा कितना होता है 12, है ना। तो ये था हमारा 6 का, सिंपल है, एक डिविजिबिलिटी हमारा रूल आ गया 7 का। तो 7 के लिए जो भी गिवन नंबर है वो आपको मैं करके बताती हूँ। जैसे आपका ये है 721 लिख लिया मैंने। अब इसका जो वंस प्लेस का नंबर है ना, वंस प्लेस का नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो वंस प्लेस पे 1 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, आंसर है 2। और जो आपका रिमेनिंग जो नंबर बच गया, जो वंस प्लेस पे नंबर था उसको क्या कर लिया 2 से मल्टीप्लाई, और जो नंबर बचा उससे उस नंबर को क्या करना है, माइनस कर देना है सबसे पहले। तो 72 है, 1 को छोड़ के क्या बचा 72, और इससे हमने माइनस कर दिया वंस प्लेस का जो 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया था वो वाला नंबर, तो आंसर आया 70। तो ये 70 जो है वो 7 से डिविजिबल है, क्योंकि 7 10 जो होता है 70। तो आपको कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो, आपको क्या करना है, वंस प्लेस अलग से लिखना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको रिमेनिंग नंबर से क्या कर देना है, माइनस। जो आंसर आएगा माइनस करने के बाद अगर वो 7 से डिविजिबल होगा तो नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, जैसे कोई एक और नंबर ले लो 340, मैं ले लूँ 2, ठीक है। अब इस वंस प्लेस को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से,